हारिका, ये बताओ कि तुम कमाल साहब को कैसे जानती हो? गोचक में मिले थे आंटी। कमाल साहब मेरी नॉवेल में मदद कर रहे हैं। तो क्या आप दोनों नॉवेल इकट्ठे लिख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को कहानी बताने में और तहरीर करने में बहुत फर्क होता है। हारिका लिख रही है वो तो। अब मोहतरमा क्या लिख रही है मैं नहीं जानता हूँ। मैं खुद भी नहीं जानती हूँ मैं क्या लिख रही हूँ। कहानी तो आप सुना रहे हैं। क्या मतलब, क्या ये लिखने में आपकी मदद कर रहे हैं? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। दरअसल कमाल साहब ने एक कहानी सुनाई, बहुत इंटरेस्टिंग। और फिर जो कुछ भी लिखा था उसे साइड पर रख दिया मैंने, और अब शुरू से कहानी लिख रही हूँ। क्या कहानी का इख्तिताम खुशगवार हुआ है हारिका? कहानी का इख्तिताम अगर अच्छा ना हो तो मुझे बहुत रोना आता है। अरे आंटी, हैप्पी एंडिंग अगर हो भी तो भी आप रोती ही हैं। हमें तो जैसे आपका पता नहीं। एंडिंग तो पहले से ही मालूम होती। अगर क्लियर ना हो तो लिखते कैसे, है ना आपा? नहीं, अभी क्लियर नहीं, क्योंकि कमाल साहब ने पूरी कहानी नहीं सुनाई। क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत दूर तक जाना है। क्या पब्लिशर इंतजार नहीं कर रहा होगा? काफी वक्त हो चुका है। यानी आपको तो अब तक सब कुछ वाज़ेह कर देना चाहिए। हारिका बिल्कुल मुनासिब वक्त पर उस नॉवल को पब्लिश करेगी, मुझे यकीन है इस पर। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने आपको पहले जरूर कहीं देखा है। वाकई? इन्हें आपने कहाँ देखा होगा? यानी इनका चेहरा मुझे काफी जाना पहचाना लगता है। कौन सा चेहरा याद आ रहा है तुम्हें साजिदा? हाँ, बताओ ना मुझे। अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं जल्द पता लगा लूंगी, परेशान मत हो। कहाँ देखा है? आपका क्या कहना है, नॉवेल की थोड़ी सी हिंट दे दें क्या इन्हें? आप लिख रही हैं, आप बताइए। आपको इतना बता सकती हूँ मैं, कहानी आजादी की जंग से शुरू होती है। अरे नहीं, क्या वाकई आपा आप एक तारीखी नॉवेल लिख रही हैं? मैं तो आपसे कुछ रोमांटिक किस्म की कहानी की तवक्को कर रही थी। क्या मतलब है? आजादी की जंग में दिलचस्पी नहीं होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिस्ट्री की बुक्स तो हम स्कूल में भी पढ़ते आई ही हैं, और आजादी 100 साल पहले हुई थी, तो मुझे थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। हम उन सब के एहसानमंद हैं जिन्होंने उस जमाने में दुश्मन के खिलाफ मैदान जंग में अपनी जान हथेली पर रखकर इस वतन की हिफाजत की। और सबसे बढ़कर चीफ कमांडर मुस्तफा कमाल पाशा के। हम किसके मखरूज हैं? मुस्तफा कमाल पाशा के और जमहूरियत के और आजादी के। शाबाश। और मुस्तकबिल के। वाकई बोरिंग है आपके लिए। नई नस्ल को इसमें दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगा तुम्हें नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें हिस्टोरिकल वाली नहीं पसंद। ये तो बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंटरनेट के जमाने में किसी को किताबें पढ़ने का शौक क्यों पालना है? ऐसा भी किताबों में क्या है? क्या आप आंटी को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हैं? मिराए मेरी जान, जरा ये तो बताओ तुम्हें आजादी की जंग के बारे में कितना पता है? तुमने इस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तभी फेल हो गई थी शायद हिस्ट्री क्लास में। ये तो बहुत तकलीफदेह बात है। काफी बेवकूफाना हरकत थी ये। कसूर इसका नहीं है। आजकल के बच्चों के लिए बरसों पहले की जंग को समझना मुश्किल है, खासतौर पे वो इस दौर से हटके है। समझ सकता हूँ। आपका क्या मतलब है? अगर आज हम सब इस मेज पर बैठे हुए हैं तो ये बात जान लो कि ये उस दौर की कुर्बानियों की बदौलत है। तुम तो ये बात अच्छी तरह जानती हो, है ना? बिल्कुल आंटी, बिल्कुल। जैसा मैंने पहले कहा कि मुझे बस हिस्ट्री की किताबें थोड़ी बोरिंग लगती हैं। सबकी अपनी पसंद होती है। बिल्कुल ठीक कह रही है। किसी को जोर जबरदस्ती के साथ यूं कायल करना बिल्कुल ठीक नहीं है मेरे ख्याल में, बल्कि इससे उल्टा उसका नुकसान होता है। हाँ। मगर ये बच्ची दूसरों से मुख्तलिफ है, क्योंकि इस हवेली में रहती है। इस हवेली की क्या खास बात है?
मुझे इसका इल्म है कि 1800 की दिहाई में इसकी तामीर हुई। उस दौर में जो लोग यहां पर थे, उन सब की आखिरी दुआएं, इबादतें, उनकी यादें, उनके रिश्ते, उनके रस्म और रिवाज सभी इन दीवारों से चीख चीख कर पुकारते हैं। शायद कोई सुनने वाला हो, या मुमकिन है कि वो अनातोलिया की यहां से मदद करते हुए शहीद हुए होंगे। यह भी हो सकता है कि स्टेबल पर बैठे आखिरी लुकमा खाते हुए। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। यह सब हमारी तारीख में हुआ है मोहतरमा। हम अपनी जिंदगी में आज जो कुछ भी हासिल किए हुए हैं, वो हर शय, छोटी से छोटी चीज जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने घर पे, यहां तक कि इस टेबल पर बैठे हुए और सभी सुकून से खाना खाते हुए जो भी यहां है, ये सब कुछ उन लोगों के लिए ख्वाब के सिवा कुछ नहीं था। इस्तांबुल, हत्ता कि ये पूरा मुल्क जिसको हम खोने वाले थे, उस वक्त के लोगों को लगता था ये हो नहीं पाएगा। शायद उन लोगों ने अपनी जिंदगियां दी हैं तो हम बैठे हैं आज यहां। इस हवेली में वो अक्स नजर आता है, एक एक कोना, एक एक दरो दीवार, न जाने क्या कुछ समाये हुए अपने अंदर। बेटा, दरो दीवार पढ़ने के लिए दिलचस्पी लेना पड़ेगी, तब जाकर अहमियत समझ पाओगे। इसलिए हारिका के नॉवल की बहुत कदर है। भूल जाना बुरी आदत में शुमार होता है। अगर आपको भूलने की आदत पड़ जाती है तो आप जीने का मकसद भी भूल जाते हो। तो बस इसीलिए उन लोगों को याद रखो जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानें दी। सही कहा। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ ये करना है कि हम अपने वतन में आजादी, तहजीब, इंसाफ, बराबरी, तालीम, तिबियात, ज़रात और कारोबार को आगे लेकर चले। अपने मुल्क के लिए अगर हमें आजादी, अमन और सुकून चाहिए तो हर फर्द को इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए आगे बढ़कर हमेशा अपना किरदार अदा करना होगा। ये सबक हरगिज न भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि मुस्तफा कमाल आपको देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे तो वो फख्र कर रहे होंगे। आपको ये कैसे मालूम है? हाँ, आपको ये बात कैसे मालूम कि ये हवेली कब तामीर हुई है कमाल साहब? आंटी जान, बताया था ना, यही जॉब है कमाल की। मुझे लगता है कि कमाल साहब को इस घर के आर्किटेक्चर और हिस्ट्री के बारे में हमसे ज्यादा मालूमात है। ये बात सच है कि इस हवेली में दर्दनाक वाकयात भी हुए हैं, लेकिन खूबसूरत दिन भी गुजरे हैं। मसलन इस मेज पर होने वाली बातों का आपको कुछ अंदाजा है? दरअसल मैं बहुत मुतजस्सिस हूं इस बात को जानने के लिए। हाँ, मुझे यकीन है खूबसूरत यादें भी होंगी यहाँ का हिस्सा। अगर कुछ ऐसा ना होता तो आप शायद इस हवेली में इतना अरसा नहीं गुजारती।